आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। कांगड़ा जा रहे हैं तो इनसे बचकर। विजय दिवस की वर्षगांठ पर बिलासपुर में कार्यक्रम। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान। बारिश से आलू की फसल तबाह। अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से कांगड़ा के आसपास गांवों में बढ़ रही प्रवासियों की संख्या से अब कांगड़ा शहर भी अछूता नहीं है। कांगड़ा क्षेत्र में शरण ले चुके इन प्रवासियों के अब छोटे छोटे बच्चे मंदिर बाजार व कांगड़ा शहर के अन्य बाजारों में सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगते देखे जा सकते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इससे खासा परेशान हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को लेकर बेखबर है। चल मैं आ रहा हूँ। बिलासपुर शहर के चंगर सेक्टर स्थित शहीद स्मारक में शनिवार को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण समिति के तत्वावधान में भारत पाक युद्ध 1965 विजय दिवस की 59वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ब्रिगेडियर जेएस वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि समिति के अध्यक्ष कैप्टन संजय कुमार रिटायर्ड ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ब्रिगेडियर जेएस वर्मा बीएसएम रिटायर्ड ने कहा, भारत पाक युद्ध में लगभग 3000 सैनिक शहीद हुए, जिसमें हिमाचल के 130 सैनिक शामिल थे, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में मिली जीत के बाद भारतीय सेना के हौसले इस कद्र बुलंद हो गए थे कि भारतीय सेना ने भारत पाक युद्ध 1971 में भी उसे बुरी तरह पराजित किया, बल्कि पूर्व पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में नए देश का निर्माण हो गया। बहुत ही स्मरणीय दिन है। इसी दिन 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई लड़ी थी, हमने जीत हासिल की थी और आज युद्ध विराम हुआ था। ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की थी। पहले तो J&K में उन्होंने घुसपैठ की और वहाँ पे तकरीबन 33,000 अपने सैनिक सिविल क्लोज के अंदर घुसपैठ कराए थे और उसके बाद एकाएक उन्होंने राजस्थान सेक्टर में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हमने दोनों ही भागों में, चाहे J&K हो चाहे राजस्थान का सेक्टर, उनको हार दिखाई और इस युद्ध में हमारे काफ़ी जवान भी हताहत हुए, तकरीबन 2000, लेकिन पाकिस्तान के भी कोई 3500 के करीब, 3500 के करीब जवान और ऑफिसर लोग जो है वो शहीद हुए थे। और इसमें हमने काफ़ी गेन कर लिया था। पहले तो हम लाहौर पहुंचने वाले थे, अगर एक दिन भी और लड़ाई चलती तो हम लाहौर के ऊपर कब्जा कर सकते थे। और दूसरी जो बड़ी अचीवमेंट थी वो थी हाजीपीर पास, जिसको कि हमने कब्जा कर लिया था और उससे पूरे का पूरा जो पाकिस्तान का उधर J&K में आना जाना था पूरा कट जाता था। लेकिन जब उसका समझौता हुआ रशिया के अंदर जाके, तो वहाँ पे ये किया कि जो जितने भी एरियाज़ पाकिस्तान ने हमारे से लिए हैं या हमने उनसे लिए हैं वो वापस कर दिए जाएं और अपने स्टेटस को मेंटेन किया जाए। इसमें हमने अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रिय प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी का भी को खोया। ये बहुत ही दुखद घटना हुई, लेकिन फिर भी जो हिंदुस्तान की सेना थी उसका जो साहस था और जो मोराल था वो बहुत ही हाई होता गया। और हमें पूरा पता था, पहले भी 1947 में भी उनको हराया था और 65 में भी, और इसी की वजह से हमारे हौसले बुलंद थे और हमने 1971 में भी उनको अच्छी तरह से मात दी, जिसमें कि उनका एक भाग जिसको कि ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे वो भी अलग हो गया उनसे और वो हमारा एक दोस्त कंट्री बन गया। तो इस लड़ाई का बहुत महत्व है इन द सेंस कि हम जो सोए हुए थे एक किस्म के, या थोड़े 1962 के वॉर के बाद में थोड़ी सी मात आ गई थी, उससे हमारे हौसले बुलंद हुए और हम आगे के लिए तैयार हो गए। मेरा सभी जितने भी जवान या ऑफिसर लोग उसमें शहीद हुए हैं
उनको श्रद्धांजलि। और जो भारत सेना में अभी सेना के अंदर अभिव्यक्त हैं या जो बाकी रिटायर भी आ गए हैं, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पोंटा साहिब में जो भी वाहन चालक विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर वाहनों को चला रहे हैं, ऐसे में सभी वाहन चालक अब सावधान हो जाएं, क्योंकि पुलिस ने माजरा में ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ऑनलाइन चालान प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद जो भी वाहन चालक नियमों को तोड़ेंगे उन सभी के चालान ऑनलाइन के माध्यम से हो जाएंगे। पोंटा साहिब के DSP मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि माजरा में पोंटा साहिब द्वारा ITMS प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सभी चौराहों के कैमरों को अपडेट कर दिया गया है। इसके लिए ट्रायल प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। अब जो भी वाहन चालक नियमों को तोड़ेंगे उन सभी पर नियमानुसार ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में भारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिला ऊना में लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने कड़ी धूप में आलू की फसल को लगाया था, परंतु इंद्रदेव ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों ने बताया कि भारी बारिश होने के कारण आलू का बीज जमीन के अंदर ही सड़ जाता है। क्षेत्र में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने आलू की फसल बैंक से लोन लेकर किसी से उधार लेकर लगाई थी, परंतु बारिश सब कुछ बहा ले गई। किसानों ने प्रदेश सरकार से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।